नमस्कार, आप हैं न्यूज अफेयर 24 के साथ और मैं हूं अनिल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चिकित्सा सुविधाओं के दुरुपयोग को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कहा है कि सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह में एक उदाहरण देते हुए बताया कि हाल ही में एक ही कर्मचारी के नाम पर च्यवनप्राश के 75 डिब्बे लिखे गए थे, जो पूरी तरह से अनुचित है और व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करते हैं। जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान एनआईए में कल स्थापना के 50 साल पूरे होने पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है ताकि जरूरतमंद लोग इनका लाभ उठा पाएं। लेकिन कुछ स्थानों पर इनका दुरुपयोग सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आज 25 से 30 साल की उम्र के युवा महीने में 4 बार पंचकर्म करवा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि यदि किसी को वास्तव में ज्यादा समस्या है तो इसकी जानकारी दी जानी चाहिए, लेकिन अनावश्यक रूप से बार बार उपचार करवाना सही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिमी राजस्थान जैसे क्षेत्रों में प्राकृतिक वातावरण ही कई बीमारियों से राहत दे सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ शब्दों में कहा कि अब ये सोचने का समय खत्म हो चुका है कि कोई देख नहीं रहा है। हर गतिविधि कैमरों की निगरानी में है और सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए किसी भी तरह की अनियमितता से बचना चाहिए। समारोह में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के विस्तार के लिए नई जमीन का अनुरोध किया है और राज्य सरकार जयपुर में उपयुक्त स्थान चिन्हित कर संस्थान में भूमि आवंटित करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि साल 1976 में एक विद्यालय के रूप में शुरू हुआ ये संस्थान आज देश का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय बन चुका है और शिक्षा, अनुसंधान और रोगी सेवा के क्षेत्र में अग्रणीय भूमिका निभा रहा है। इससे पहले केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने गलताजी स्थित हर्बल गार्डन में धन्वंतरी उपवन का शुभारंभ किया और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। एनआईए परिसर में एडवांस सिमुलेशन लैब, पॉडकास्ट स्टूडियो और नई ओपीडी बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयुर्वेद और आयुष को राष्ट्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था की मुख्य धारा में स्थान मिला है और बजट में भी 10 से 20% तक की वृद्धि की गई है। वहीं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बिरवा ने एनआईए को देश ही नहीं बल्कि विश्व में आयुर्वेद का अग्रणी संस्थान बताया और राज्य में आयुर्वेद के क्षेत्र में हुए नवाचारों की जानकारी दी।